हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कार्टर जीनर सिंड्रोम। हमने जब हम ब्रोंकिएक्टासिस पढ़ रहे थे उसके कॉजेज में हमने देखा था कि जो जेनेटिक कॉज होता है वो कार्टर जीनर सिंड्रोम से रिलेटेड होता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर के फॉर्म में कई बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने इसका एक शॉर्ट कंटेंट प्रिपेयर किया है जिसमें हमने इसको डिटेल में समझा है। अब जो कार्टेगिनर सिंड्रोम है उसको हम प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है ना। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक सीलियरी डिस्काइनेसिया है। डिस्काइनेसिया का मतलब क्या होता है, इरेगुलर एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ठीक है। और सीलिया का मतलब क्या होता है, सीलियरी का सीलिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सीलिया होता है उसका फंक्शन प्रॉपरली वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये क्या है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सीलिया आर अफेक्टेड, अफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी सीलिया। अब जो सीलिया होता है वो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा, अब सीलिया का फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ जहाँ सीलिया अपना फंक्शन परफॉर्म करता था वो सब जगह अफेक्ट होगी। तो जैसे कि जो सीलिया होता है वो मोस्टली सरफेसेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि एपिथेलियल सरफेस, ओविडक्ट सेल है ना, और ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, और स्पर्म सेल्स। और इसकी वजह से क्या होगा, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस मूव करने का काम करता है, तो मूवमेंट ऑफ म्यूकस और अदर सब्सटेंस ये सब भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अब जो कार्टाजिनर सिंड्रोम है, सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो यहाँ पे हमें एक क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है सिम्टम्स के ग्रुप का। उस ट्रायड के अंदर क्या है, तीन सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो क्या है। पहला है साइनस इन्वर्सस, दूसरा है साइनसाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टासिस, एंड जो थर्ड है वो क्या है, इनफर्टिलिटी। अब इन एक एक को हम इंडिविजुअली समझते हैं। देखो, साइटस इन्वर्सस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं, या तो आइदर वन साइड होते हैं या फिर दोनों साइड होते हैं। अब कुछ ऑर्गन जो एक साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट, हार्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, तो वो अपनी यूजुअल प्लेस जो कि लेफ्ट साइड था उसकी जगह होने की वजह से वो अपनी मिरर साइड में चला जाता है, यानी कि राइट साइड में चला जाता है। तो जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन है वो राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड के ऑर्गन लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटस इन्वर्सस। यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, लेटरल इन्वर्जन, जैसा हमको मिरर में देखने को मिलता है। तो वो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक आर मिरर इमेजेस ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन। हमें वो कैसे देखने को मिलते हैं, उनकी मिरर इमेजेस की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हार्ट है, वो यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पे हमें वो राइट साइड को देखने को मिलेगा। अब जो साइटस इन्वर्सस है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट के अंदर, मतलब कार्टेजिनर के सभी पेशेंट के अंदर देखने को मिले। उसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 50%। यानी कि अगर 100 कार्टेजिनर सिंड्रोम के पेशेंट है तो उनमें केवल 50% पेशेंट के अंदर ही हमें साइटस इन्वर्सस देखने को मिलेगा। जो दूसरा हमारा सिम्टम है वो क्या है, क्रॉनिक साइनसाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टासिस। यहाँ पे सीलियरी फंक्शन हमारे अफेक्ट हुए थे, तो जो इंडिविजुअल कार्टिजिनर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं उसके अंदर हमें परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन एंड परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सीलिया अगर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो जो म्यूकस हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है वो क्लियर आउट नहीं हो पाएगा, वो कलेक्ट होने लग जाएगा और वो एक्ट करेगा एज ए रिच मीडियम। तो यहाँ पे हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन किसी भी तरह का होने के चांसेस क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन भी होगा। तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक होगा साइनसिस यानी कि राइनोसाइनोसाइटिस, और दूसरा ब्रोंकिएक्टासिस। अब जो ये दोनों कंडीशन है इनके भी सिम्टम्स होंगे, जैसे कि नेजल कंजेशन, साइनस पेन, क्रॉनिक कफ और रिकरेंट इन्फेक्शंस। जो थर्ड सिम्टम हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इनफर्टिलिटी। देखो, होता क्या है कि जैसे कि जो सीलिया है ना वो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है। कैसे करती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्पर्म्स है वो स्पर्मेटिक ट्यूब से वासा
नहीं, मतलब जो स्पर्म्स है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहाँ जा रहे हैं, एपिडिडाइमिस में जा रहे हैं, तो वो जाते हैं वासा एफरेंशिया के थ्रू। और वासा एफरेंशिया में जो सीलिया है उसकी मोटिलिटी की वजह से स्पर्म्स आगे ट्रैवल करते हैं। अगर स्पर्म्स मोटाइल नहीं है, मतलब जो सीलिया है वो मोटाइल नहीं है, प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो स्पर्म होंगे वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहाँ नहीं जा पाएंगे, एपिडिडाइमिस में। तो मेल के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे जो एग होता है उसका मूवमेंट भी है ना यूट्रस के अंदर कहाँ से होता है, सीलिया की मदद से होता है। अगर सीलिया अफेक्टेड है तो जो एग होगा वो भी मूव नहीं कर पाएगा, तो ये हमको इनफर्टिलिटी का रीज़न बन जाएगा। अब जो हमारा कार्टाजीनर सिंड्रोम है वो कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और रिसेसिव होने की वजह से ही ये क्या हो जाता है, रेयर डिसऑर्डर। क्योंकि हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर रिसेसिव अलील को अपना जो कैरेक्टर है या ट्रेट है वो शो करना है तो वो उसे होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ता है। और उस कंडीशन के लिए रेशियो होना चाहिए 1:4, यानी कि अगर 4 केसेस हैं तो उसके अंदर से एक हमारा क्या होगा, रिसेसिव। ठीक है, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो सीलिया है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन वो भी अपना फंक्शन क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल थे प्रोटीन कोड करने के लिए वो नहीं हो पाते, मतलब वही अफेक्टेड होते हैं। इसलिए जो सीलिया का प्रोटीन है जैसे कि डाइनिन प्रोटीन वो नहीं बनेंगे, तो जो सीलिया है वो भी अधूरी होगी और अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कार्टेजिनर सिंड्रोम वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट डोनेट भी कर सकते हैं ऑफ अबाउट 10 रुपीज़। अगर आप इस वीडियो के जो नोट्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।